राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज माँ विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के विंध्याचल नगर में स्थित विंध्यवासिनी के मंदिर, जो कि गंगा जी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें विंध्यवासिनी देवी विराजित हैं। भगवती विंध्यवासिनी आद्य शक्ति महाशक्ति हैं और यह तीर्थ भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि माँ विंध्यवासिनी धाम पतित पावनी माँ गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ ज़्यादातर आगंतुक भक्तगण सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करने के बाद में माँ विंध्यवासिनी देवी शक्तिपीठ का दर्शन करते हैं और तत्पश्चात माँ के दर्शन के लिए आते हैं। साथियों, यह मंदिर भारत का एक विख्यात मंदिर है और इस मंदिर की गणना देवियों के एक बड़े मंदिर के रूप में की जाती है। यह विंध्यवासिनी तीर्थ भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही अवसरों पर यहाँ एक भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। माँ के महात्म के बारे में महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंदेच वनग श्रेष्ठे तब स्थानिहिं शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार गोकुल में नंद जी के घर भेज दिया था तथा वहाँ यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योगमाया को चुपचाप से मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस का देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने इस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस से हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी कर डाली और अंत में वह भगवती विंध्याचल चली आईं, जहाँ अष्टभुजा मंदिर में विराजमान है। श्री मद्भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंशवृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। हम शीघ्र ही माँ पवित्र गंगा के किनारे पर
पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर स्नान के पश्चात हम विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। हम खुद भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं माँ गंगा का विहंगम दृश्य। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तगण माँ गंगा में स्नान करने के पश्चात माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही सुवासीस से हुआ। यह ब्रह्मांड का प्रथम दिव्य स्वयंभू तीर्थ है जो प्रलय के पश्चात भी काशी खंड की तरह नष्ट नहीं होता है। यहाँ दिन में एक बार सबके लिए निर्धारित समय अंदर से दर्शन हो सकते हैं। माँ को पुष्प श्रृंगार प्रिय है। महाभारत के पूर्व भगवान श्री कृष्ण पांडवों को युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगने लेकर आए थे, जहां युधिष्ठिर अर्जुन ने स्वरचित स्तोत्र से उनकी स्तुति की थी, जो अभी भी प्रचलित है। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिवपुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वनदुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित हैं। इस महाशक्ति में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक स्वरूप में पूजा की जाती है और प्रतीक स्वरूप अंगों के ही दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि शारदीय व वासंतिक नवरात्रि में माँ भगवती 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में ही विराजमान रहती हैं। सोने के इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताकिनी के रूप में जाना जाता है। यह निशान सिर्फ माँ विंध्यवासिनी देवी के पताका में ही होता है। यह विंध्याचल विंध्यवासिनी मंदिर वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर तथा प्रयागराज से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप और हम अभी धीरे धीरे माँ के दर्शनों के लिए कतारबद्ध होंगे। यहाँ माँ के मंदिर के आसपास के बाजार में माँ की पूजन सामग्री की बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ मनोकामना की पताकाएं भी बांधी जाती हैं, जो यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ माँ विंध्यवासिनी के दरबार के लिए हम लोग अभी अग्रसर हैं और शीघ्र ही माँ की कृपा से हम उनके दर्शन कर पाएंगे। यहाँ
ये बैरिकेडिंग लगी हुई है लाइनों के लिए। हम जैसे ही दर्शनों के लिए उपयुक्त जगह पर पहुंचेंगे तब आपको दर्शनों के बारे में बताएंगे। तब तक हम जानते हैं माँ विंध्यवासिनी देवी के बारे में अन्य बातें। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक शहर है जो देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है। माना जाता है कि देवी विंध्यवासिनी वृद्धावस्था की तत्कालिक सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। विंध्यवासिनी देवी मंदिर यहाँ दर्शन के पश्चात, चूँकि वहाँ मंदिर में माँ के विग्रह का फोटो लेना वर्जित है, इसलिए दर्शन के पश्चात हम आ गए हैं लौटकर विंध्यवासिनी के ही धाम में। विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्ज़ापुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह विंध्यवासिनी देवी के सबसे प्रतिष्ठित सिद्धपीठों में से एक है। यहाँ बहुत नवरात्रियों में बहुत बड़े मेले आयोजित होते हैं। यहाँ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक काली खो भी है जो एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर अष्टभुजा माता मंदिर भी है, जिसका हमने आपको अलग से वीडियो बना करके आपको हम देंगे। यहाँ बता दें कि माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर एक सुंदर मंदिर है और यहाँ मुख्यतः माँ देवी के दर्शनों से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होने पर बड़े बड़े भंडारे भी माँ के धाम में चलते हैं जो देखने योग्य हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया है कि विंध्याचल को हिंदू पौराणिक कथाओं में 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी मंदिर वह स्थान है जहाँ देवी सती का पूरा शरीर गिरा था। अन्य शक्तिपीठों के विपरीत जहाँ देवी के विभिन्न हिस्सों की प्रतीकात्मक रूप से पूजा होती है, यहाँ पर माँ देवी के पूर्ण विग्रह की यहाँ पूजा संपन्न होती है और ये यहाँ के इस धाम की खासियत है। ये माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा यहाँ पर मंदिर है और इसका बहुत बड़ा स्थान है जो यह माँ का जो ये धाम है उसकी गलियों में भी एक अभूतपूर्व शांति का आभास होता है। यदि आपको कभी समय मिले तो आप यहाँ अवश्य दर्शन
करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। Thank you for watching the video. Thank you once again.